हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत पाठशाला। जीत पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले सेशन में हमने सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के स्रोत चैप्टर को किया था। आज सेम चैप्टर उसी चैप्टर की हम एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जिसमें हम टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस जितने भी पीवाईक्यू घटना चक्र से बन सकते थे सारे यहाँ पर कवर किए हैं। मैं आपको एक चीज और कंफर्म कर दूं, जो भी आप हमारी सेशन को देख रहे हैं उनको घटना चक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस घटना चक्र को हमने पूरा कवर किया है। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर कवर किया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द आइडिया preamble हैज बीन borrowed इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? प्रियम्बल हमारा यूएसए से लिया गया है। द आइडिया प्रेम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूएसए से लिया गया है। और जो प्रेम्बल की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम व्हिच वन इज अ सुप्रीम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि किसी भी बॉडी को या ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी पावर मिलती है तो संविधान से ही मिलती है, तो संविधान से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जुडिशियल रिव्यू जो हमारा लिया गया है वो कहां के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यूएसए, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू हमने अमेरिका से लिया गया है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक का असर्शन है, एक रीजन, यानी एक अभिकथन है और दूसरा कारक है। ठीक है, इसको पढ़ना है और फिर करेक्ट ऑप्शन देना है। मैं आपको पढ़ता हूं, असर्शन पढ़ता हूं इसका। असर्शन देखते हैं इसका। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया, जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है वो इंडिया में क्या हमारा लिमिटेड है। ठीक है, रीजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बारोड आइटम। देखो ये सच है कि जुडिशियल रिव्यू इंडिया में लिमिटेड है, क्योंकि अमेरिका कंपेयर में अगर हम बात करें तो इंडिया में तो बहुत कम है, अमेरिका में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बारोड आइटम्स। ठीक है, ये भी सच है कि भाई हम बहुत सारे आइटम्स को बारो तो किया है, लेकिन क्या इसका रीजन सही है? हमने बाहर से बारो किया इसलिए हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है लिमिटेड है? नहीं, ऐसा तो कोई रीजन ही नहीं है भाई। ठीक है, तो इसका दोनों असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होंगे, बट जो इसका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करता हमारे असर्शन का। ठीक है, तो इसका बी सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, इससे पहले जस्ट क्वेश्चन हमने किया था। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया, इंडिया में हमारे जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। और आपको केशवानंद भारती केस याद होगा, जो 1973 में केस आया था, और अपने इंडिया का पहला केस है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन थे एक बेंच में, जो जुडिशरी की बेंच थी उसमें 13 जजेस थे। ठीक है, कितने जजेस थे? 13। उस टाइम का सबसे मैक्सिमम जजेस थे उस बेंच में। ठीक है, और यहीं से आपको पता होगा हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट, बीएससी, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो आया था वो इसी केशवानंद भारती केस से ही आया था। ठीक है, डिटेल हम तब डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां से एक चीज तो हो गई थी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया था हमारा, ठीक है, वहीं से जुडिशरी को सारे पावर ड्राइव हो गए क्रैक डाउन करने की, बहुत सारे लेजिस्लेशन को। ठीक है, द फीचर ऑफ अ फेडरल सिस्टम ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो ये हमारा कनाडा का था। ठीक, वही चाहो तो इसमें एक छोटा ट्रिक बना सकते हो, एफसी, यानी कि फ्रेंड्स कॉलोनी। दो रीजन, चाहे फ्रेंड्स कॉलोनी कह लो चाहे फाइनेंस कंट्रोलर कह लो। ठीक है, जो भी आप ट्रिक बनाना चाहो, एफ फॉर फ्रेंड्स। ठीक है, एफ का मतलब फेडरल, ठीक है, और सी फॉर कनाडा। एफसी से हमारा फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया गया था। यह आप ट्रिक जनरेट कर सकते हो। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, इन दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है एज पर द ऑप्शंस, ऑप्शन के हिसाब से बात करें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बोथ अ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये पूछा क्या? डिफरेंट पूछा है। ठीक है, सेम नहीं पूछा, यानी जो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? ऐसा कोई डिफरेंट है फीचर्स? हाँ, ठीक है, पहला तो देखो डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमारे इंडिया में भी नॉमिनल हेड होता है और रियल एग्जीक्यूटिव होता है। नॉमिनल मतलब हमारा जो प्रेसिडेंट है नाम के लिए एग्जीक्यूटिव हेड होता है, और रियल एग्जीक्यूशन पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, तो ये सही है। अ सिस्टम ऑफ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये भी सही है। ये देखो सही मतलब है कि ब्रिटिश में भी ये सिस्टम है और इंडिया में भी हमारे ये सिस्टम है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स व्हाट?
कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कहा, लोकसभा के लिए, ठीक है। जो हमारी सीओएम है, सीओएम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किस पे रिस्पॉन्सिबल होती है? कलेक्टिवली, लोकसभा। क्योंकि जब तक कोई भी रूलिंग पार्टी लोकसभा मेजोरिटी प्रूव करती है तब तक ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद रह सकता है। भाई जब मेजोरिटी नहीं रहेगी, सरकार गिर जाएगी, मंत्रिमंडल कहां रह पाएगा? मंत्रालय तो खत्म, ठीक है। तो दैट इज वाई कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और एक इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के मेंबर। तो किस पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो प्रेसिडेंट पे होते हैं। किस पे होते हैं? प्रेसिडेंट पे। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली लोकसभा पे होते हैं, ठीक है। चलिए, बाई कैमरल लेजिस्लेशन, क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट बाई कैमरल है? ऑब्वियसली ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। क्यों सही है? क्योंकि बाई कैमरल मतलब लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस हमारा क्या होता है? लोकसभा। अपर हाउस होता है हमारा राज्यसभा, ठीक है। तो ये ब्रिटेन में भी सिस्टम है, ब्रिटेन के अलावा इंडिया में भी सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये गलत हो गया। क्यों? जुडिशियल रिव्यू सिस्टम कहां से? हमारा जुडिशियल रिव्यू हमने वैसे लिया, कहां से लिया? यूएसए से लिया। ब्रिटेन में सिस्टम ही नहीं जुडिशियल रिव्यू का। ब्रिटेन की पार्लियामेंट बहुत स्ट्रांग है, वहां जुडिशियल रिव्यू कोई सिस्टम नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, मैं सब में करेक्ट कर दिया। चूंकि इसमें पूछा क्या है ऑप्शन, मैं सही कर देता हूं। पूछा क्या है? डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या है? ये सही है। बाकी सब में क्या है? ये सब मैच करते हैं। इंडिया में ये तीनों फीचर्स क्या है? इंडिया और ब्रिटेन से मैच करते हैं। तीनों में सारे फीचर ब्रिटेन में मिलते हैं और इंडिया में मिलते हैं। लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है, ये हमारे फीचर कहां से मैच करते हैं? यूएसए, इंडिया और यूएसए के फीचर है, ठीक है। ये ब्रिटेन का नहीं है। डी सही है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एग्जिस्टिंग, क्या इंडिया बस में है, क्या अमेरिका बस में है, या इंडिया यूएसए दोनों में है? ऑब्वियस सी बात है, अभी जस्ट डिस्कस किए कि इंडिया प्लस यूएसए, बोथ, दोनों जगह क्या है? जुडिशियल रिव्यू दोनों जगह है, इंडिया और यूएसए में, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। Which of the following characteristics is common between the federal system of India and America? क्या सिंगल सिटीजनशिप है ऐसा? बिल्कुल नहीं, सिंगल सिटीजनशिप नहीं। अमेरिका में यूएसए में पता होना चाहिए आपका कि डबल सिटीजनशिप है। मींस अमेरिकन सिटीजन आर सिटीजन ऑफ अमेरिका एट द सेम टाइम आल्सो सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि वहां का सेंटर प्लस स्टेट दोनों की अलग अलग नागरिकता लेनी पड़ती है। आपको सेंटर की भी और स्टेट की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। थ्री लिस्ट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं। ड्यूल सिटीजनशिप सिस्टम नहीं। अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। ये सेम इंडिया में भी आपको मैं बताया था लेक्चर में, पहले जो इसका लेक्चर सीरीज लेके आए थे उसमें मैंने बताया था कि फाइनल इंटरप्रेटर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है। जो कंकरेंट लिस्ट है हमारी, कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? ऐसी लिस्ट जिसमें कि हमारे सब्जेक्ट दिए होते हैं, ठीक है। उन सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार या पावर किसके पास होता है? सेंटर के भी होता है और स्टेट का बनाता होता है, यानी कि दोनों मिल करके इस पे कानून बनाते हैं। लेकिन कोई डेडलॉक या कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी कन्फ्लिक्शन होता है, ठीक है, अंतर्द्वंद होता है आपस में मिला कोई ऐसा कुछ, तो फिर वहां पर पार्लियामेंट विल प्रिवेल, वहां पर पार्लियामेंट की बात मानी जाएगी, यानी सेंटर की बात। पार्लियामेंट का तो यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो हमारा डीपीएसपी लिया गया है, क्या डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये स्टेट के लिए डायरेक्टिव्स है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। In giving representation to talent, experience and service in the composition of a council of state, the constitution makers of India were influenced by the example of, इसका मतलब समझ पा रहे हो? टैलेंट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, सर्विसेज, इस सदन में लेके जाते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को राज्यसभा में लेके जाते हैं, कहां? ठीक है। आपको पता होगा 12 मेंबर को हम नॉमिनेट करते हैं, हम मतलब प्रेसिडेंट। कौन नॉमिनेट करता है 12 मेंबर को राज्यसभा में? और 12 मेंबर कौन से होते हैं? इसी फील्ड के तो होते हैं सभी, ठीक है। आईआरएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड गिव करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखो लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, ठीक है।
फीचर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बारोड फ्रॉम, ये हमारे फीचर्स हैं और ये कहां से बारो किए गए। फंडामेंटल राइट कहां से लिया है, यूएसए से लिया है यानी यूनाइटेड स्टेट से लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से लिया है, ब्रिटेन से यानी लिया है। इमरजेंसी जर्मनी से लिया है। डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है, इसका तो कोई रोल ही नहीं, यानी फिफ्थ वाले कोई रोल नहीं। फिफ्थ कहां पर, यहां पर है, ये गया, और फिफ्थ यहां पर है, ये भी गया, और कहीं फिफ्थ नहीं। अब बचे दो, अब मैच कर लो आप। फंडामेंटल राइट 2, ए का 2 कहां पर है, ये दोनों वैसे चले गए, नीचे देखो ए का 2, सी वाला ही मिल गया, फिर पूरे देख लो। पार्लियामेंट्री सिस्टम ए, बी का 1, बी का 1। इमरजेंसी प्रोविजन 4, सी का 4, सी का 4 मैच कर रहा है। डी का 3, डी का 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करानी, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यहां पर सोर्सेस हैं। फंडामेंटल राइट हमारे कहां से, यूएस बिल राइट से हैं। डीपीएसपी डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहां से, ओ थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, ये स्टेट पॉलिसी है, इसको यहां पर मैं लगा दो, आगे अटैच कर दो। डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी वो थोड़ा सा टाइपिंग में उधर चला गया, कोई बात नहीं। डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया हमने, ये लिया हमने आईआरएस से। आईआरएस कहीं पर है, हाँ ये यहां से लिया है, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है पूरा, कैबिनेट सिस्टम कहां से लिया, कैबिनेट सिस्टम किसका फीचर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का, और ये कहां से लिया गया, ब्रिटिश से लिया गया। यूनियन स्टेट रिलेशन, पहली बात ये बताओ मुझे, यूनियन स्टेट रिलेशन का मतलब क्या समझते हो, इसका मतलब होता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, तो ये कहां से लिया गया, फेडरल सिस्टम हमारा लिया गया है कनाडा से, ठीक है, देख लो आप। ए का 4, ए का 4 सारे मैच कर रहे हैं भाई इसमें तो। बी का 3rd, बी का 3rd, एक ये हुआ एक ये हुआ, तो यानी कि ये गया और ये गया। सी का कैबिनेट सिस्टम हमारा, सी का 1, सी का 1 देख लो, ये है, सी का 1 हमारा ये है, तो ये भी गया, बस डी हो गया। अगेन लिस्ट 1 है, लिस्ट सेकंड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, और ये हमारे सोर्सेस हैं। रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहां से लिया गया है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ पहले देख लो, रूल ऑफ लॉ हमारा कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से, इंग्लैंड है, हाँ ये, ठीक है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान से लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। अब आता है रिजर्विंग ऑफ अ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। आपको पता है ना, जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करता है या कोई बिल, ठीक है, अगर मान लो डबल चैम्बर है, विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा से विधान परिषद में जाएगा, विधान परिषद से विधानसभा में जाएगा, जो भी है, यहां से पास होकर कहां पास जाता है, किससे पास जाएगा, गवर्नर के पास जाता है। तो गवर्नर हैज राइट टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन करने के लिए, प्रेसिडेंट का व्यू जानने के लिए वो उसको रिजर्व कर सकता है, या प्रेसिडेंट को उसको रिफर कर सकता है। तो ये समझ पा रहे हैं, तो ये कहां से लिए गए, ये फीचर है हमारे कनाडा से, ठीक है। आप मैच कर लेते हैं, रूल ऑफ लॉ ए का सेकंड, ए का सेकंड ये, यानी कि ए खत्म सी खत्म, बी और डी में देखने। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ यानी कि बी का 3, बी का 3 कहां पर है, बी का 3 यहां पर है, तो हमारा ये भी गया, डी सही हो गया। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट बोला, नॉट करेक्टली मैच्ड। फंडामेंटल राइट हमारा यूएसए से सही है। डीपीएसपी डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हमारा आयरलैंड से, ये भी सही है। रेजिडुअल पावर ऑफ अ सेंटर ऑस्ट्रेलिया, ये गलत हो गया भाई, रॉन्ग है। रेजिडुअल पावर कहां से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है, कहां से, कनाडा से। इमरजेंसी प्रोविजन हमारा ये भी सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो क्या पूछा, नॉट, जो गलत है, जो सही मैच नहीं, सी, ठीक है। मूव करते हैं आगे। एसर्शन है और रीजन है। एसर्शन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन, ठीक है। इसका रीजन क्या है, द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट, जो हमारा फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया, आपको पता है ना, फंडामेंटल राइट हमने लिया है यूएसए से, ये तो सही बात है, यहां से लिया गया है, लॉन्गेस्ट वन है, ये भी सही है। लेकिन क्या हमने फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए इसलिए हमारा संविधान सबसे लंबा, सबसे बड़ा हो गया, ये कोई रीजन तो नहीं हुआ, हमने तो बहुत सारे देशों से लिया है। तो एसर्शन भी इसका करेक्ट है अपने आप पे, और रीजन भी सही है, यानी स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन जो रीजन दिया है वो ए को जस्टिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो यानी इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट रीजन नॉट सेटिस्फाई द assertion, ठीक है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगेन लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, और यहां पर सोर्सेस है, मैच कराने। डीपीएसपी डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आयरलैंड, ठीक है।
फंडामेंटल राइट हमारा यूएसए से लिया गया, यूएसए कहां पर है, ये है यूएसए। कंकरेंट लिस्ट हमारा कहां से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन, जहां स्ट्रॉन्ग यूनियन की बात करते हैं, कहां पर बात करते हैं, ये हमारा कनाडा की। देखो जहां भी फेडरल सिस्टम की बात करें, यहां पर सेंट्रल हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये किसका फीचर है, ये हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। फेडरल का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, राज्य और संघ के बीच में पावर का जो डिवीजन है वो है। तो जहां भी सेंटर की स्ट्रॉन्ग की बात करें, दोनों पावर के डिवीजन की बात करें, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करें, इंडियन फेडरल सिस्टम की बात करें, इंडियन संघवाद की बात करें, भारत संघवाद की बात करें, इन सब में आंख मूंद करके आप सीधे सीधे कनाडा कर देना, बस। समझ रही बात, क्योंकि सारे फीचर वो फेडरल सिस्टम के हैं, ठीक है। तो इसलिए आंख मूंद करके कनाडा कर देना आपको, बस। देख लेते हैं इसका आंसर, डीपीएसपी का थर्ड, यानी ए का थर्ड, ए का थ्री कहां पर है, ए का थ्री ये है और ये है, तो हमारा सी और ए तो वैसे गायब हो गया। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट हमारा कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट हमारा कहां पर है, यूएसए फिफ्थ, ठीक है। तो बी का फिफ्थ कहां पर है, बी का फिफ्थ हमारा एक ये है और ये है, यहां पर फिलहाल दोनों ही मिल रहे हैं अभी, और आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। कंकरेंट लिस्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि सी का वन, सी का वन कहां पर है, जो यहाँ पर ये दो, इन दो पे देखना है आपको, सी का वन यहाँ पर, ये वाला सही, ठीक हो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया है, देखो जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ओरिजिनली संविधान का पार्ट नहीं है, इनको जो है हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, यानी कि 1976 में, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किए थे, किसमें, पार्ट 4th ए, ठीक है। संविधान के चौथे पार्ट के ए सेक्शन में हम, यानी ए में, चौथे ए में इसको हम इंसर्ट किए थे, यानी कि इसको लाए थे। क्यों, ओरिजिनली संविधान में था नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा जोड़ने घटाने के लिए, तो अमेंडमेंट करके लेके आए। अब ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ये किसकी रिकमेंडेशन पे आए थे, यानी किसके सुझाव पे आए थे, स्वर्ण सिंह कमेटी थी, क्या थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, इन्होंने सुझाव दिया था फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, ठीक है। ओरिजिनली कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 10 हमारी ड्यूटीज थी ओरिजिनली। ओरिजिनली मतलब जब 42वें संविधानिक संशोधन में हमने फंडामेंटल ड्यूटी, यानी हमने मौलिक कर्तव्यों को डाला था संविधान में, उस समय 10 थी, फिर एक और बढ़ गई, एक और बढ़ गई, तो दोनों को मिला कितनी हो गई, टोटल 11 हो गई। ड्यूटी और बढ़ाई गई थी, एक कर्तव्य को और जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब जोड़ा गया था, 2002 में। राइट टू एजुकेशन, याद करो, राइट टू एजुकेशन जब एक्ट आया था उसी में इसको जोड़ा गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसिया। अब देखो आप कहोगे सर ये तो यूएसएसआर लिखा है, आप रसिया बता रहे हो। देखो जो हमारा यूएसएसआर था, ठीक है, यूनियन सोवियत यूनियन जो था, वो 1991 तक हमारा 10 देशों को मिला करके एक ग्रुप था, एक ब्लॉक था, जिसको हम यूएसएसआर बोलते थे, इसको हम हिंदी में सोवियत संघ बोलते थे, ठीक है। लेकिन अब वो सोवियत संघ हमारा डिसइंटीग्रेट हो चुका है, यानी कि फ्रेगमेंटेड, टूट चुका है। अब केवल एक हमारा देश रसिया अलग बचा है, बाकी और जो 9 कंट्री थे वो सारे, उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तानी, जितने भी थे तानुआन थे ना, सारे आसपास की कंट्री वगैरह, वो सब उससे अलग हो चुके हैं, अलग अलग वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन चुके हैं, अलग अलग स्वतंत्र देश बन चुके हैं, ठीक है। तो कहीं यूएसएसआर की बात करें हम या फिर रसिया की बात करें, आज की डेट में रसिया है, वही पहले यूएसएसआर था, ठीक है। रसिया एंड यूएसएसआर वो था सेम। चलिए, द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो सबसे पहले जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, तो वहां से हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवाज या फिर ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। देखो दोस्तों, नया चैनल है, ठीक है, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, देखो आपका कुछ जाएगा नहीं अगर एक सब्सक्राइब मार देंगे या हमारी वीडियो को लाइक या कमेंट कर देंगे, लेकिन अपना क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मेंटेन होता है और हम बहुत एनर्जी के साथ फिर आगे और सेशन लेके आते हैं। तो प्लीज जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।